नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 20 तारीख है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के 8 से ज्यादा लोकेशंस पर हमले कर दिए हैं। इसमें बंदर अब्बास शामिल है, केशम आइलैंड्स पर हमले हुए हैं और बताया जा रहा है कि कमांड सेंटर्स जो है ईरान के, एयर डिफेंस साइट्स हैं, मैरीटाइम एसेट्स हैं, मिसाइल फैसिलिटी हैं, इन पर अमेरिका की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही बड़ा एक डेवलपमेंट ये भी है, ईरान की तरफ से जॉर्डन में एक बार फिर बड़ा हमला किया गया है और आईआरजीसी ने दावा किया है, ईरान ने यह दावा किया है कि इस हमले में जॉर्डन का जो बेस है वहां पर अमेरिका के C-17 ट्रांसपोर्ट जो प्लेन्स खड़े हुए थे उनके ऊपर मिसाइल अटैक किया गया है, जिससे कई प्लेन तबाह हो गए हैं। ईरान का दावा है कि C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, P-8 एयरक्राफ्ट्स हैं, ये तबाह कर दिए गए हैं। और साथ में इसके साथ ही एक बड़ा ही सनसनीखेज दावा है कि जॉर्डन में 20 ऐसे हैंगर्स पर हमले किए गए हैं जहां पर अमेरिकी सेना के जो सदस्य हैं वो रुके हुए थे, अधिकारी रुके हुए थे। ये बहुत बड़ा दावा है। इसका परिणाम ये हो सकता है, देखिए, अगर अमेरिका के हैंगर्स पर सेना के अधिकारी जहां रुके थे, सैनिक जहां रुके थे, इन हैंगर्स पर हमले की खबर जो ईरान की तरफ से बताई जा रही है, अगर ये सच साबित होती है तो यहां पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की कैजुअलिटी हो सकती है, मौत हो सकती है। अब देखना यह होगा कि ईरान के इस दावे में आगे चल के कितनी सच्चाई निकल के आती है। इसके अलावा देखिए, हॉर्मूज में 2 टैंकर्स उड़ा दिए हैं ईरान ने। ईरान की तरफ से कहा गया, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि ये दोनों टैंकर उस रास्ते से हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे थे जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ईरान ने जहां से जहाजों को निकलने पर मना कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान के इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ये जहाज हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान की तरफ से 2 टैंकर्स में बड़े धमाके किए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर हॉर्मुज में भयंकर जंग देखी जा रही है। इसके साथ ही खबर एक ये भी है कि एक और अमेरिकी सैनिक की मौत की खबर जो है वो कंफर्म हो गई है। अमेरिका की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से बताया गया है कि जो अटैक हुए थे ईरान की तरफ से, उसमें ड्रोन से जो बारूद गिराए गए थे या असला गिराया गया था, उसको डिफ्यूज करने के दौरान, यानी जो एक्सप्लोजिव्स ड्रोन में लगे हुए थे उसको डिफ्यूज करने के दौरान ये हादसा हुआ। देखिए, इसी बीच एक बेहद अहम खबर ये भी है, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को लेकर एक खबर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि किम जोंग उन ने ईरान को अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ऑफर किया है और यह कहा है कि इस मिसाइल को लेकर आप इससे इजराइल पर हमला कीजिए, इससे अमेरिका पर हमला कीजिए। ये दावे अभी सोशल मीडिया पे है। देखिए, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ कहा गया, ना ईरान की तरफ से कुछ कहा गया, लेकिन बीती रात अचानक सोशल मीडिया पे इस तरह के दावे होने लगे कि किम जोंग उन ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ऑफर दिया है ईरान को और ये कहा है कि मेरी मिसाइल से इजराइल को उड़ा दीजिए। जिसके बाद जो डिफेंस सर्कल है उसमें खासी चर्चा है इस बात को लेकर कि क्या किम जोंग की मिसाइल्स पहुंच रही हैं ईरान। देखिए, ईरान का जहां तक मिसाइल पावर का सवाल है, ईरान के पास बेहतरीन मिसाइल्स हैं, बड़े हथियार हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान की मिसाइल्स के हमले हुए अमेरिका के बेसिस पे और जिस तरह से जो है रास्ता बदलने वाली मिसाइल, MIRV टेक्निक वाली मिसाइल से हमले हुए, जिस स्पीड से हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स जिसकी स्पीड 5 मैक से 11 मैक तक की, यानी आवाज से करीब 10 से 11 गुना ज्यादा स्पीड से जो है वो ट्रैवल करके हमले हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के जितने सिस्टम थे, पेट्रियट हो, थार्ड हो, सब फेल हो गए। ऐसे हालात में वॉशिंगटन में इस बात की खासी चर्चा है कि आखिर ईरान के पास इतनी खतरनाक मिसाइल्स कैसे आई, क्या इसका कोई अपग्रेडेशन हुआ है, क्या नॉर्थ कोरिया की तरफ से किसी तरह से कोई टेक्निक ईरान को दी गई है। देखिए, तमाम एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान के मामले में, मिसाइल के मामले में ईरान पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और लगातार अपनी मिसाइल्स को अपग्रेड कर रहा है। इसी का नतीजा है कि खुर्रमशहर 4, सेजल, फतह 2 मिसाइल्स जो हैं, फतह 110, ये वो मिसाइल्स हैं जिसका कोई तोड़ अमेरिका के पास नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमले हुए पिछले कुछ वक्त में, तमाम अमेरिका की तरफ से कोशिश हुई ईरान के जो मिसाइल के ठिकाने हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उसको तबाह करने की, लेकिन उन सब के बावजूद, इन सब कोशिशों के बावजूद ईरान के मिसाइल पावर
लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में ये दावा बीच में किम जोंग उन की तरफ से होना या इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में आना कि किम जोंग उन ईरान को मिसाइल दे रहे हैं, इसने इजराइल और अमेरिका दोनों के कान खड़े कर दिए हैं और तमाम इस तरह की जो है चर्चाएं सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए, किम जोंग उन हमेशा से ईरान का समर्थन करते रहे हैं और कई बार वो इस तरह का ऑफर दे चुके हैं। देखिए, किम जोंग उन ने पहले भी इस तरह का बयान दिया था कि वो चाहे तो अपनी एक मिसाइल से पूरे इजराइल को तबाह कर देंगे। उस बयान की खूब चर्चा हुई थी। अब एक बार फिर किम जोंग उन की तरफ से इस तरह के बयान की सोशल मीडिया पर चर्चा है कि किम जोंग उन जो है अपनी आईसीबीएम ईरान को देने के लिए तैयार है।